तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन 1 आपके सामने फटाफट पढ़ दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपके इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। उन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। और अगर क्यों, और उसके पीछे हमें अपना रीजन भी देना है कि अगर वो सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों सही, क्यों गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कह रहा है मैंने एक ये सिंगल पॉइंट बनाया और मैं इस सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन, सिर्फ एक लाइन ही खींच सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं इस सिंगल पॉइंट से अनगिनत लाइन यानी इन्फिनाइट लाइन खींच सकता हूँ। तो ये होगा फॉल्स। हम अपना रीजन दे देंगे कि इस सिंगल पॉइंट से अनगिनत लाइन खींची जा सकती है, यानी इन्फिनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सेकेंड, there are infinite numbers of lines which pass through two distinct point। दो distinct point ले लीजिए, नहीं ये हमारे दो पॉइंट है, चाहे इसी ऐसे ले ले चाहे ऊपर नीचे ले लीजिए। इनके बीच से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, ये बार ट्राई करते हैं। ये खींचा तो इनके बीच से केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है, और कोई लाइन अगर मैं खींचने की कोशिश करूंगा तो वो इसी की या तो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से फिर वो टर्न होगी। अगर टर्न होगी तो वो इन दोनों के बीच नहीं आ पाएगी, इनके बीच केवल सिर्फ एक ही लाइन होगी। तो मैं लिखूंगा ओनली वन लाइन, ठीक है। तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा क्योंकि ये कह रहा है इन्फिनाइट लाइन। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंटों के बीच में से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, इन्फिनाइट लाइन नहीं जा सकती। नेक्स्ट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से यहाँ पे जिसका एंड दिखा रखा हो, एक एंड यहाँ एक एंड यहाँ। तो इसमें बोला कि इस टर्मिनेटेड लाइन को मैं आगे इस तरफ बढ़ा सकता हूँ और इस तरफ बढ़ा सकता हूँ या नहीं। तो बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ, ये सही कह रहा है, ट्रू। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी इन्फिनाइटली ऑन बोथ साइड, यानी उसको कितना भी हम दोनों तरफ से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आगे की तरफ और यहाँ से आगे की तरफ। ये जो आपके पॉइंट्स उठाए गए हैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो में साफ साफ करवाए गए हैं, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर आल्सो इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल बराबर होंगे तो क्या उनका रेडियस भी बराबर होगा। बिल्कुल सही। मान लीजिए ये दो सर्कल है और ये दो सर्कल है, इन दो, अगर ये दो सर्कल का एरिया बराबर है तो इनका जो रेडियस होगा वो भी बराबर ही होगा। बिकॉज द साइज ऑफ अ सर्कल इज डिटरमाइंड बाय रेडियस, क्योंकि जो एक सर्कल का साइज होता है वो उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों का साइज सेम है तो रेडियस भी सेम ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन फिगर, ये फिगर दिख रही है हमें सामने सामने, इसमें देखा है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये जो ए बी वाली लाइन है ये इस पी क्यू लाइन के बराबर है। देन पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, और ये जो एक्स, जो पी क्यू है ये एक्स वाई के बराबर है। और ए बी, तो क्या ए बी जो है ये एक्स वाई के बराबर होगा, इसमें तो दे रखा है, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा। तो ये तो ट्रू होगा, क्यों होगा देखते हैं एक बार। ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी इन्होंने एक्स वाई के बराबर दिखा दिया। तो हमने एक रूल पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जो चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं वो आमने सामने वाली चीजों के बराबर होती हैं। कैसे, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं बोला ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू भी 50 और सी की वैल्यू भी 50। मैं बोलता हूँ अगर ए बराबर है बी के तो ये क्या गलत होगा, बिल्कुल सही होगा, ए और बी बराबर है। और मैं बोलता हूँ बी बराबर है सी के, तो क्या ये गलत होगा, ये भी सही होगा, ये दोनों 50-50 हैं। तो जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक उसी तरह जब ए और बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो इनडायरेक्टली ए बी जो है पी एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, मान लीजिए आप हैं, ये आपका दोस्त और ये आपके दोस्त का एक दोस्त, ए बी सी। तो ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है, तो इनडायरेक्टली हमारा क्या हो जाता है, ए आपको ए सी को दोस्त बना लेता है। तो ठीक उसी तरह ए बी पी क्यू के बराबर होगा, पी क्यू एक्स वाई के बराबर होगा, तो इनडायरेक्टली ए बी की दोस्ती हो जाएगी एक्स वाई के साथ, यानी ये बराबर हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कुछ टर्म्स दिए हमें जैसे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस और स्क्वायर। इनको हमें डिफाइन करना है पहली बात तो डिफाइन करके बताना है कि इनकी क्या परिभाषा होगी, इन्हें किस तरह हम समझ सकते हैं।
और इसके अलावा भी क्या हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे या नहीं, देखते हैं। पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं पहले। लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। सेम प्लेन का मतलब है कि एक ही दिशा में ये लाइन जा रही है, ये एक प्लेन में कैरी कर रही है, ये ऐसे ये होती है आपकी पैरेलल लाइन। ये सेम प्लेन में है, दैट नेवर मीट, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर ही रहेगा, ठीक है। ये कभी आपस में मिलती नहीं है, तो ठीक है, तो ये होती है पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन दैट मीट और इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करें या मीट करें वो भी राइट एंगल पे, उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ये दोनों जहां मीट कर रहे हैं यानी ये फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हर जगह, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू फिक्स एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ये एक लाइन का हिस्सा है, जैसे लाइन का हिस्सा है और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक लाइन हो गई मात्र, ठीक है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट हुआ क्योंकि इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं हमेशा, ए और बी। इस आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। रेडियस देखते हैं, अ रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट। मान लीजिए जो इसने बोला वो करते हैं, एक सर्कल बनाया, फिर रेडियस का है, डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर से, तो सेंटर ले लिया। सेंटर में मैं अगर यहाँ से कहीं भी खींचता हूँ, चाहे यहाँ खींचूं चाहे नीचे, कहीं इधर इधर दाएं बाएं, सेंटर से सर्कल में मैं कहीं भी लाइन खींचता हूँ तो वो उसका रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा तो ये इसकी रेडियस होगी, और अगर मैं इसको पूरा खींचता हूँ इधर भी और इधर भी तो ये इसका डायमीटर हो जाता है। स्क्वायर, अ स्क्वायर इज अ फोर साइडेड शेप। स्क्वायर के अंदर फोर साइड होती हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल, और उनके सारे एंगल 90 के होते हैं। ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर बनाया, चारों शेप इसकी बराबर होती हैं, सेम साइज की होती हैं, और जितने भी एंगल होते हैं ये सब 90 डिग्री के होते हैं, और ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसके दो ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, समझा दिए। इसके पहले का इंट्रोडक्शन और पहले के जितने भी चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।